आप पेशावर में बैठी तहरीक इंसाफ के हुकूमत के फैक्टर को किस तरह अहमियत देंगी? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी कार्रवाई हो, वो पेशावर में बैठी हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। कार्रवाइयाँ उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको आप कहती हैं कि मुसल्लह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद जो तहरीक इंसाफ है शदीद महालराई उसकी है इस वक्त सिविल लिबर्टी इस्टेब्लिशमेंट से इस्लामाबाद में। तो ये जब अगर एक पेज पर नहीं होंगे तो ये बन्नू जाए और इसके अज़ला में अमन अमान कैसे कायम होगा? मैंने सुना है अभी कुछ एक जिरगा भी है, उसकी मुलाकात भी चीफ मिनिस्टर साहब से हुई, उन्होंने मुतालबात भी पेश किए। जी फरजाना। देखिए, वो बेबस हमें नज़र आती है। अब आप में ये देखें कि बन्नू में जो वाक़या 19 जुलाई को हुआ, उसके ये 10 नुकात अब अमन जिरगे ने जो इनको दिए हैं। कल अमन कमेटी आई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पास और काफ़ी लंबी बहस हुई और वो 16 नुकात दे के गए हैं, लेकिन 16 में से 6 जो हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान से भी रिलेटेड हैं, लेकिन 10 इम्पॉर्टेंट जो नुकात हैं वो छोड़ के गए हैं। और कहा गया है कि जुमेरात की जो एपेक्स कमेटी है उनसे वादा किया गया है कि उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हो सकता है कि सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है कि जब एपेक्स कमेटी के जो मामलात हैं वो सामने आ जाएंगे तो फिर जुम्मे को वज़ीर आला जाकर फिर धरने के लोगों के साथ बैठेंगे अमन कमेटी के साथ और फिर उसके बाद कुछ होगा, लेकिन अभी धरना वहाँ पे जारी है। अब ये जो 10 नुकात मेरे सामने इस वक्त पड़े हैं वो इंतहाई मुश्किल नुकात हैं। उसमें कहा गया है कि ये जो बैड और गुड तालिबान है इनको कंट्रोल किया जाएगा और ये जो मुसल्ला लोग हमें फिरते नज़र आते हैं शाम के बाद, ये हमें नज़र नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि आप मुसलसल, आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, आप सुनते रहते होंगे कि शाम ढलने के बाद अब तो पेशावर की सराउंडिंग्स में भी हमें कुछ मुसल्ला अफराद जो हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन बन्नू में, लकी में, डेरा इस्माइल खान, टांक में तो ये एक वतीरा बन गया है कि उस वक्त पुलिस नहीं होती, पुलिस अपने थानों में चली जाती है और ये लोग जो है वो नज़र आते हैं। अब इनकी वो कला कमा चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी पुलिस करेगी या सीटीडी करेगी और आप सीटीडी को सारे इख्तियार देंगे और उनको फिर कोई पूछने वाला या इख्तियार देने वाला या उनकी कार्रवाइयों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने पड़ी हैं और जाहिर है ये एक मुश्किल फैसले नज़र आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, क्योंकि उनके बस में ये चीज़ नहीं है।